मेन मेथड मैं यहाँ पर ऐड करूंगा और मेन मेथड ऐड करके यहाँ पर मैं सारा कंटेंट डालूंगा। ठीक है, मान लो मेरे पास एक क्लास है, उसमें क्लास ऑफ 500 स्टूडेंट्स। ठीक है, मान लो मेरे पास क्लास है 500 स्टूडेंट्स की और मुझे उनके मार्क्स स्टोर करने हैं। ठीक है, और ये क्लास मैं ये जावा क्लास वाली नहीं बोल रहा हूँ, मैं ये कक्षा वाली क्लास बोल रहा हूँ, जो कि हमारी क्लास होती है। क्लासरूम लिख देता हूँ मैं यहाँ पर, इसलिए कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। क्लासरूम ऑफ 500 स्टूडेंट्स। ठीक है, क्लासरूम 500 स्टूडेंट्स का है। अब आपको उनके मार्क्स स्टोर करने हैं। ठीक है, यू हैव टू स्टोर मार्क्स ऑफ दीज 500 स्टूडेंट्स। ठीक है, इन 500 स्टूडेंट्स के आपको मार्क्स स्टोर करने हैं। आप कैसे करोगे? आपके पास दो ऑप्शंस हैं। ठीक है, यू हैव टू ऑप्शंस। नंबर वन क्या है ऑप्शन आपके पास? क्रिएट 500 वेरिएबल। और दूसरा ऑप्शन क्या है आपके पास? दूसरा ऑप्शन ऑब्वियसली मैं रिकमेंड करता हूँ, और मैं आपको एक मल्टी लाइन कमेंट लगा लेता हूँ यार, मैं मल्टी लाइन कमेंट को यूज करना चाहता हूँ, तो ये मैंने मल्टी लाइन कमेंट यहाँ पर लगा लिया है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस मेथड को यूज करेंगे। अब अगर मैं 500 वेरिएबल बनाता हूं तो कम से कम मेरे प्रोग्राम में 500 लाइन्स तो आ ही जाएंगी, और मेरे प्रोग्राम का जो मेन लॉजिक है वो दिखेगा नहीं। इसलिए मैं चाहूंगा कि मैं 500 वेरिएबल्स ना बनाऊं, क्योंकि 500 वेरिएबल्स बहुत सारे होते हैं। ठीक है, तो मैं एक एरे बनाऊंगा। ठीक है, एरे कैसे बनता है? एरे कुछ इस तरह से बनता है। मैंने एरे का सिंटेक्स यहाँ पर बताया, लेकिन उससे पहले ये देख लेते हैं यार कि एरे होता क्या है। Array is a collection of similar types of data. डेटा का यानी कि सिमिलर टाइप्स ऑफ डेटा का इनफैक्ट ये कलेक्शन होता है। जैसे कि सिमिलर टाइप ऑफ डेटा क्या हुआ, मैं यहाँ पर 5 इंटीजर्स का कलेक्शन की बात करूं, मैं यहाँ पर 7 इंटीजर्स की बात करूं, 7 डबल्स की बात करूं, और उसी के साथ साथ मैं कुछ भी कर सकता हूँ। यहाँ पर 7 मैं स्ट्रिंग्स बना सकता हूँ, मैं कोई भी डेटा टाइप बना सकता हूँ। ये किसी क्लास का ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। तो यहाँ पर मैं डेटा टाइप और उसके बाद एरे का नाम यहाँ पर लिखूंगा। ठीक है, डेटा टाइप लिखा मैंने, एरे का नाम लिखा यहाँ पर, और यहाँ पर जो है मैं एक ये ब्रैकेट भी लगाऊंगा एरे लगाने के लिए। तो मैं यहाँ पर एक ब्रैकेट मिस कर गया, तो आप लोग यार ये लगा लेना जरूरी, जो स्क्वायर ब्रैकेट यहाँ पर लगी हुई है ये भी आप लोग लगा लेना। ठीक है, तो आप लोगों ने करना क्या है कि इसको कुछ इस तरह से लिखना है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, आपने लिखना है इंट और ऐसे लिखना है, और उसके बाद लिखना है आपने मार्क्स, और यहाँ पर आपका ये जो है मार्क्स एरे बन गया है। तो इंट ये और मार्क्स, ये आपका मार्क्स एरे बन गया है। ठीक है, अब मैं इसी एरे में मेमोरी एलोकेशन करूंगा। वो मैं इसी लाइन में कर सकता हूँ या दूसरी लाइन में भी कर सकता हूँ। मैं सेम लाइन में आप लोगों को मेमोरी एलोकेशन करके दिखाता हूँ। मैं यहाँ पर लिखूंगा न्यू, फिर लिखूंगा इंट, और यहाँ पर मैं लिखूंगा 5, यानी कि मैं 5 स्टूडेंट्स के मार्क्स को स्टोर करना चाहता हूँ। मैं 500 के करके नहीं दिखा रहा हूँ, 500 भी आप कर सकते हो। तो 500 स्टूडेंट्स के लिए मेमोरी जो है वो एलोकेट हो जाएगी, बट मैं अभी यहाँ पर सिर्फ 5 स्टूडेंट्स के लिए मेमोरी एलोकेट करके आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ। मैं इसको रन करूंगा, इस प्रोग्राम को रन करूंगा राइट क्लिक करके, और कोई एरर नहीं आएगा और कुछ होगा भी नहीं, क्योंकि मैंने कुछ अभी इस प्रोग्राम में लिखा नहीं है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर करूंगा क्या अभी कि इस एरे को एक्सेस करूंगा। अब इस एरे को एक्सेस करने का फायदा क्या होता है, इस एरे को बनाने का फायदा क्या होता है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। जब आप एक एरे बनाते हो, जब आप ये सिंटेक्स लिखते हो, मार्क्स एक रेफरेंस है, ये एक ऑब्जेक्ट बनता है। एरे एक ऑब्जेक्ट है जावा के अंदर, ये ऑब्जेक्ट बनता है, और ये ऑब्जेक्ट कुछ इस तरह से दिखता है, जिसमें कि इंटीजर्स को स्टोर करने के लिए जगह होती है कंटिगुअस मेमोरी ब्लॉक्स में। यानी कि जब भी आप एक्सेस करोगे कोई भी एलिमेंट तो वो बहुत फास्ट होगा। ठीक है, ये चीज आप आगे जब हम जैसे जैसे जावा में आगे बढ़ेंगे आपको और अच्छे से समझ में आएगी। बट एरे क्यों यूज करते हैं? जो एक्सेस होता है, जो एक्सेसिंग एरे एलिमेंट्स होते हैं वो फास्ट हो जाते हैं, वो तेज होते हैं। तो अगर कोई पूछे व्हाई डू यू यूज एरेज, तो आप कह सकते हो कि एक्सेसिंग एलिमेंट्स इन एन एरे इज फास्टर। ठीक है, इसलिए हम एरेज यूज करते हैं, आप एक्सेस कर सकते हो जल्दी से। अच्छा, ये मेमोरी कितनी लेगा? 5 इसमें इंटीजर्स है, 0 से गिनती स्टार्ट होती है, 4 तक जाती है। 4 बाइट्स 5 इंटीजर्स के लिए 20 बाइट्स मेमोरी यहाँ पर एलोकेट होगी। ठीक है, अब यहाँ पर आप लोग जो है गिनती 0 से स्टार्ट करते हो। मोस्ट ऑफ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में एरे स्टार्ट होते हैं 0 से। ठीक है, 0 1 2 3 4, तो ये 0 से स्टार्ट होते हुए 4 तक जाती है, और ये 5 एलिमेंट्स है, 4 नहीं है। 1 से स्टार्ट होता तो 4 होते, लेकिन ये 0 से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए 0 से लेकर 4 तक 5 एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, तो ये एक रेफरेंस है, पॉइंट कर रहा है इस ऑब्जेक्ट में, जो कि एक एरे है, और आप इस एरे को यूज कर सकते हो। ठीक है, तो कलेक्शन होता है सिमिलर टाइप्स ऑफ डेटा का एरे, जिसमें आपको फास्टर रिट्रीवल मिलता है एलिमेंट्स का। आप कोई भी एलिमेंट को बहुत जल्दी रिट्रीव कर सकते हो। अब कैसे करना है रिट्रीव, या फिर कैसे करना है स्टोर, कैसे आपको एरे एलिमेंट्स को एक्सेस करना है? तो मैं जब लिखता हूँ मार्क्स 0, तब मैं ये वाले ब्लॉक को एक्सेस कर सकता हूँ, और मैं लिखता हूँ इज इक्वल टू 100, तो इसके अंदर 100 जो इंटीजर है वो स्टोर हो जाएगा। तो मैं इस तरह से
मैं लिख सकता हूँ मार्क्स 0 इज इक्वल टू 100, और उसी के साथ साथ मैं लिख सकता हूँ मार्क्स 1 इज इक्वल टू 70, या फिर सकते हो यहाँ पर मार्क्स 3 इज इक्वल टू लेट अस से 90, और मार्क्स 4 इज इक्वल टू 86। ठीक है, एक बात ध्यान रखना कि एक इंटीजर का एरे है तो यहाँ पर सिर्फ इंटीजर ही आप लोग स्टोर कर सकते हो। ठीक है, तो मैं यहाँ पर इसको रन करूंगा तो ये सारी की सारी वैल्यूज जो है इसके अंदर स्टोर हो जाएंगी। लेकिन मैंने अभी अपने एरे को प्रिंट कराया नहीं है, तो मैं एक काम करता हूँ, system डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन लिख के आप लोगों को मार्क्स 4 प्रिंट करके दिखाता हूँ। मैंने यहाँ पर 4 नहीं किया तो मैं इसको 4 भी कर देता हूँ। तो मार्क्स 4 क्या है मेरा 86 है, इसलिए यहाँ पर अभी 86 प्रिंट हो जाएगा। तो एक बार मैंने सारी वैल्यू सेट कर दी तो मैं यहाँ पर इसको किसी भी वैल्यू को एक्सेस करके उसकी वैल्यू पूछ सकता हूँ क्या है। ठीक है, और उसको ओवरराइट भी कर सकता हूँ। अगर मैं फिर से लिख दूं मार्क्स 4 इज इक्वल टू 96, तो मार्क्स 4 जो है वो ओवरराइट हो जाएगा। पहले 86 था, अब 96 हो जाएगा। तो मैं किसी भी एरे आइटम को चेंज भी कर सकता हूँ, एरे के अंदर किसी भी वैल्यू को, किसी भी इंडेक्स की वैल्यू को चेंज भी कर सकता हूँ। ठीक है, तो इस तरह से एरेस काम करते हैं। अभी देखो 96 आ रहा है। अब एक चीज आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर, 0 को तो मैं एक्सेस कर पा रहा हूँ, 1 को कर पा रहा हूँ, 2 को, 3 को, 4 को। अच्छा, अगर मैं 5 को एक्सेस करने की कोशिश करूँ तब क्या होगा, देखते हैं, आ जाओ। अगर मैं लिखूं मार्क्स 5 इज इक्वल टू 96, मैं इसको रन करूं तो क्या होगा? हाँ देखो एरर आ गया। क्या कह रहा है? कह रहा है इंडेक्स 5 आउट ऑफ बाउंड्स फॉर लेंथ 5। कह रहा है यार आपने 5 का एरे बनाया और आप कह रहे हो छठे एलिमेंट को एक्सेस करो। क्या कहना क्या चाहते हो आप? तो बेसिकली जावा ये कह रहा है आपसे। ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये एरर थ्रो करेगा। ठीक है, यहाँ पर लिख देता हूं मैं, थ्रोज एन एरर। ये चीज एरर थ्रो करेगी जावा के अंदर। ठीक है, सो इसलिए हमको एरर देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो हम लोग सिर्फ उतनी वैल्यूज को एक्सेस या फिर सेट करेंगे। यहाँ पर मैं वैल्यू सेट कर रहा हूँ, एक्सेस यहाँ पर कर रहा हूँ, तो मैं सिर्फ उन्हीं वैल्यूज को प्रिंट करने की कोशिश करूंगा या फिर एक्सेस करने की कोशिश करूंगा जो कि मैंने एलोकेट करवा रखी है। ठीक है, तो 0 से लेकर 4 तक एलोकेट मैंने करवा रखी है, इसलिए एरर मिल रहा था 5वीं लोकेशन पे। अगर यहाँ पर 6 होता तो 0 टू 5 जाता, 0 टू n-1 तक जाता है जो एरे की इंडेक्स है वो। और इस तरह से आप लोग एक्सेस कर सकते हो एरे के एलिमेंट्स को। ठीक है, तो एरे क्या होता है अगर पूछा जाए, एरे हमारे पास कलेक्शन होता है सिमिलर टाइप्स ऑफ डेटा का, और इंडेक्स उसमें 0 से स्टार्ट होती है। और अगर शॉर्ट में बात की जाए तो 3 तरीके हैं हमारे पास एरेस बनाने के। एक तो हमने ऑलरेडी यहाँ पर जो सेकंड वाला था वो देख लिया, ये तो हमने देख लिया कि भाई आप एक ही लाइन में दोनों काम कर सकते हो। ठीक है, ये तो हमने देख लिया। ठीक है, मैं यहाँ पर रखना चाहता हूँ इसको। हाँ, क्या मैं कुछ ऐसे कर सकता हूँ कि यार मैं ऐसे कर दूं और उसके बाद मार्क्स लिख दूं और फिर इस चीज को कुछ इस तरह से बनाऊं? हाँ, मैं ऐसे भी कर सकता हूँ। इनको अलग अलग भी लिख सकता हूँ, जैसे मैंने एक ही लाइन में लिखा। जैसे लिखते हो तो ये डिक्लेरेशन होता है। जब आप मार्क्स इज इक्वल टू न्यू इन 5 लिखते हो तो मेमोरी एलोकेशन होता है। ठीक है, तो देयर आर 3 वेज टू क्रिएट एन एरे प्राइमरीली जावा के अंदर, और वो तीनों मैंने यहाँ पर लिस्ट डाउन कर दिए हैं। दूसरा वाला हमने बनाया कि यार डिक्लेरेशन भी हो जाता है। आपने एक रेफरेंस बनाया, आप कह रहे हो कि यार मैं एक रेफरेंस बना रहा हूँ और मैं इस रेफरेंस से पॉइंट करूंगा किसी एरे को। कौन से एरे को वो मुझे अभी पता नहीं है। एक बार मैं मेमोरी एलोकेट करूंगा फिर पॉइंट करा दूंगा इस रेफरेंस को उस एरे से। ठीक है, या फिर उस ऑब्जेक्ट से कहूंगा तो ज्यादा सही रहेगा, उस ऑब्जेक्ट से। एरे एक ऑब्जेक्ट ही है। ठीक है, न्यू इन 5 मैंने बनाया, एक ऑब्जेक्ट, एक एरे बनाया। मैं कह रहा हूँ कि यार अब इस रेफरेंस को मैं इससे पॉइंट कराना चाहता हूँ, तो ये मैंने मेमोरी एलोकेशन कर दिया न्यू इन 5 लिख के। इससे क्या होगा, मेमोरी एलोकेशन हो जाएगा और मेरी हीप में मेमोरी एलोकेट हो जाएगी 5 इंटीजर्स के लिए, कुछ इस तरह से। जो मेमोरी है, जो रैम है, उसके अंदर ये मेमोरी जो है इसके लिए रिजर्व हो जाएगी, और मैं ये एलिमेंट्स जो है इंटीजर एलिमेंट्स इसके अंदर डाल सकता हूँ 0 पर, 1 पर, 2 पर, 3 पर और 4 पर। ठीक है, और टोटल 20 बाइट्स ये ऑब्जेक्ट लेगा। ठीक है, आई होप भी क्लियर होगा। एक तीसरा तरीका जो है उसको जरा देखना अभी यहाँ से। मैं यहाँ पर एक रेफरेंस बना सकता हूँ, और रेफरेंस बनाने के साथ साथ मैं एरे को कुछ इस तरह से वैल्यू दे सकता हूँ। अब आप कहोगे कि यार इसके अंदर साइज क्यों नहीं दिया मैंने? साइज जावा खुद पता कर लेगा, साइज जावा खुद पता कर लेगा। 100, 70, 80, 71, 98, 1, 2, 3, 4, 5 एलिमेंट्स इसके अंदर हैं। इसलिए यहाँ पर क्या होगा, इसका साइज क्या होगा, इसका साइज 5 होगा। तो मैंने डिक्लेयर कर दिया और काम कर दिए। तो इसको भी देख लेते हैं तीसरे तरीके को। तो इन दोनों को मैं कमेंट आउट करता हूँ। इनफैक्ट ये दूसरा तरीका था, मैं यहाँ पर अच्छे से लिखता हूँ। देयर आर 3 ways to create an array in Java. 3 main ways to create arrays in Java. नंबर वन ये था जो कि हमने ऑलरेडी देखा। ठीक है, तो और मैं यहाँ पर लिख ही देता हूँ यार इस चीज को कि जो नंबर 1 है वो है डिक्लेरेशन एंड देन
मेमोरी एलोकेशन, ठीक है, डिक्लेरेशन कर दिया फिर मेमोरी एलोकेशन कर दिया, ठीक है, ये मैंने एक साथ कर दिया, डिक्लेरेशन एंड मेमोरी एलोकेशन मुझे लिखना चाहिए, मैंने जो है दोनों काम जो है एक साथ कर दिए, डिक्लेरेशन एंड मेमोरी एलोकेशन। फिर मैंने क्या किया, फिर मैंने सेपरेटली किया डिक्लेरेशन और मेमोरी एलोकेशन को, मैंने कहा यार दोनों को अलग अलग करता हूँ, पहले डिक्लेरेशन किया और मैं यहाँ पर इसको लिख देता हूँ एंड देन मेमोरी एलोकेशन, एक बार डिक्लेरेशन किया फिर मेमोरी एलोकेशन कर दिया, ठीक है, और उसके बाद क्या किया, इनिशियलाइजेशन, इनिशियलाइजेशन यहाँ पर इनिशियलाइज कर दिया। अब ये ऑप्शनल है, अगर मैं वैल्यूज डालना चाहता हूँ अपने एरे के अंदर तो मैं इनिशियलाइजेशन कर दूंगा, लेकिन एक तरीका है जिससे कि मैं क्या कर सकता हूँ कि ये तीनों काम एक साथ कर सकता हूँ, डिक्लेरेशन, मेमोरी एलोकेशन एंड इनिशियलाइजेशन टुगेदर। यहाँ पर मैं उस तरीके को लिखता हूँ नंबर 3 करके, और मैं यहाँ पर क्या करूंगा, डिक्लेरेशन, मेमोरी एलोकेशन एंड इनिशियलाइजेशन टुगेदर, एंड इनिशियलाइजेशन टुगेदर, ठीक है, इनिशियलाइजेशन टुगेदर, ये सारे काम मैं एक साथ करूंगा, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर इसको कुछ ऐसे लिखूंगा, मैं एक काम करता हूँ यार, इसको कमेंट आउट करता हूँ, इसको कमेंट आउट करता हूँ, ठीक है, मैं इन दोनों को कमेंट आउट कर रहा हूँ, और यहाँ पर अब मैं क्या करूंगा कि डिक्लेरेशन, मेमोरी एलोकेशन और इनिशियलाइजेशन एक साथ करूंगा। तो मैं क्या करूंगा, कुछ ऐसे लिखूंगा, इंट मार्क्स, ये मैंने क्या किया, ये मैंने डिक्लेरेशन किया, ठीक है, डिक्लेरेशन किया इज इक्वल टू, फिर मैं करूंगा कुछ इस तरह से 98, 45, 79, 99, जो भी वैल्यू आप चाहो वो दे सकते हो, और 80, मैंने 5 वैल्यूज को यहाँ पर स्टोर कर दिया। क्या मैं ये कर सकता हूँ, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन मार्क्स 4 0 1 2 3 4, क्या ये मुझे 80 प्रिंट करके देगा? हाँ, ये मुझे 80 बिल्कुल प्रिंट करके देगा, क्योंकि मेरा एरे बनाने का तरीका बिल्कुल सही है, इसने मुझे 80 प्रिंट करके दिया। तो हमने एक ही लाइन में भी इस काम को कर दिया। इन तीनों में से सबसे बेहतर तरीका क्या है यार, देखो बेहतर कुछ नहीं होता है, ठीक है, बेहतर कुछ नहीं होता है, आपने क्या करना होता है कि जो आपको जब काम आ रहा है तरीका आप वो इस्तेमाल कर लो यार। तो जो चीज हमें सही लगेगी हम उसको तब तब यूज करेंगे। हमें कैसे पता चलेगा क्या चीज सही है यार, देखो अगर हमको सिर्फ एक बार सारी वैल्यूज डाल देना है उसमें तो हम ऐसे बना लेंगे। अगर हमें नहीं पता कि हमारा एरे कितना बड़ा होने वाला है तो हम सिर्फ डिक्लेरेशन करेंगे, जब एरे बनाने की बारी आएगी तब हम लोग एरे बनाएंगे, ठीक है। तो तीनों ही तरीके सही है, इसमें से कोई ऐसा नहीं है कि एक बेहतर है दूसरे से, यूज केस पे डिपेंड करता है, और हम जब प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स करेंगे तब आपको वहां पता चल ही जाएगा, ठीक है। लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में हम दूसरा और तीसरा तरीका यूज करेंगे, इन मोस्ट ऑफ द केसेस, ठीक है, हम ये दोनों तरीके को स्टिक करेंगे, ठीक है। अगर हमें वैल्यूज बार बार चेंज करनी है तो हम ये यूज करेंगे, ठीक है। अगर हमको एक बार वैल्यू सेट करनी है और उसके बाद चेंज भी करनी है तो हम ये यूज कर लेंगे। तो तीनों जो है तरीके हैं, आप कोई सा भी यूज कर सकते हो, कभी कभी तो फर्क ही नहीं पड़ता आप क्या यूज करो, ठीक है। सो आई होप कि ये चीज आप लोगों को जो है क्लियर हो गई होगी। सो यहाँ पर हम लोग आगे बढ़ेंगे, अगले वीडियो में देखेंगे कि किस तरह से इस एरे को डिस्प्ले कराना है। कोई भी साइज का एरे हो आप कैसे डिस्प्ले करा सकते हो, उसकी लेंथ कैसे निकाल सकते हो, काफी चीजें हैं एरेस को लेके, उनके बारे में बात करेंगे। और यहाँ पर मैंने लिखा है एरे इंडिसेस स्टार्ट्स फ्रॉम 0 एंड गोस टिल n-1 वेयर n इज द साइज ऑफ द एरे, जहां पर n एरे का साइज है। इस केस में साइज क्या है, इस केस में साइज 5 है, इसलिए 0 से 4 तक जा रहा है, क्योंकि n-1 5 -1 4 है यहाँ पर। 0 1 2 3 4, अगर आपने मार्क्स 5 लिखा आपको एरर मिलेगा। ये मैंने आप लोगों को इंटेलिजेंट आइडिया में भी दिखा दिया, ठीक है, मैंने आपको इंटेलिजेंट आइडिया में भी ये चीज दिखा दी। तो आई होप ये आप लोगों को एरे क्या होता है, एरे का इंट्रोडक्शन समझ में आ गया। नीचे